हेलो दोस्तों, नमस्कार। नया वीडियो में फिर से आप लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल से शुरू करते हैं। 2025 में बानो मुश्ताक ने किस भाषा की कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो चलिए दोस्तों, बताइए। पहला जवाब है कनाडा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसी धार्मिक समुदाय का अनुपात भारतीय जनसंख्या में सबसे कम है? तो दोस्तों, कौन सा धर्म में 2011 में जनगणना हुआ था उस टाइम सबसे कम जनसंख्या है? जैन धर्म में सबसे कम है। अगला सवाल। बी भाला सरस्वती जो एक नृत्यांगन एवं अभिनेत्री थी, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य करती थी? कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य करती थी? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? चलिए दोस्तों, 165 अनुच्छेद किसकी नियुक्ति से संबंधित है? सही आंसर है सी। अगला सवाल है। अंतिम सुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्वा वंश की स्थापना किसने की थी? चलिए दोस्तों, किसने किया था बताइए आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी बी, वासुदेव किया था। दूसरा सवाल है। यकृत में आयरन की अधिक मात्रा जमा होने से खलिस्तान नामक स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों, कौन सा उत्पन्न होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है। 2025 में निम्नलिखित व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए तो कितना आदमी को पद्म भूषण के लिए सम्मानित किया था 2025 में? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 लोगों को सम्मानित किया गया था। अगला सवाल। प्राचीन भारतीय भौगोलिक के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप अंग का था? तो दोस्तों बताइए। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू द्वीप। अगला सवाल है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? भारत का कितना राज्य है जो समुद्र को छूती है, समुद्र के किनारे है? इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 9। अगला सवाल है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? जो भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है? मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम। अगला सवाल है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बढ़िया सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 17.5। अगला सवाल है, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? चलिए दोस्तों बताइए, कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ कौन सा क्षेत्र में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, अरावली एवं विंध्य श्रीलंकाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कौन सा पठार स्थित है दोस्तों, जल्दी बताइए। कम से कम 30 में से 25 प्रश्न आप लोगों को सही करना है, तभी जाके SSCGD का क्वालिफाई हो पाइएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा सवाल पूछा ही जाता है सम्मिलित वाला, तो आप लोगों को सही करना है। क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी न्यूनतम है? कौन सा पठार और सॉरी दोस्तों, कौन सा पर्वत श्रेणी न्यूनतम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वत। अगला सवाल है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? कुल्लू घाटी जो है ना, कौन सा पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? दोस्तों बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धौलाधार तथा पीर पंजाल। अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, कहाँ पे है? धूपगढ़, पंचमंडी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ। अगला सवाल है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में जब पहले कौन सा दर्रे से प्रवेश किया था? इम्पोर्टेंट सवाल है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कौन सा राज्य में स्थित है? बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा कौन सा राज्य में स्थित है?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? कौन सा विनाशक नदी कहलाती है दोस्तों भारत का? नर्मदा है, तापी है, कोसी है, गंडक है। चलिए दोस्तों बताइए। सही जवाब है कोसी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? कौन सा नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है। ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय पर्वत से होकर गुजरती है, कौन कौन सा नदी है? मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सवाल सब लाता हूँ और ऐसे ही सवाल पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज एवं सिंधु। यही 3 नदी है। अगला सवाल है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलुज है, व्यास है, झेलम है, सिंधु है, कौन सा है? सही आंसर है सिंधु। अगला सवाल है, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी जो निकलती है, कौन सा ये से होकर निकलती है? गंगोत्री से या फिर गौमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से? सही आंसर है गौमुख से। अगला सवाल है, टेहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? टेहरी बांध कौन सा 2 नदी के संगम पर स्थित है? दोस्तों बताइए। बोलने में थोड़ा इधर उधर होगा लेकिन क्वेश्चन आंसर सटीक है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? उमियम झील जो झील है, कौन सा राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा? ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब है मेघालय में। ऑप्शन नंबर को सी को लोग करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? नैनीताल है, शिमला है, सिक्किम है, माथेरन है, कौन सा है? सही जवाब है नैनीताल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? चलिए दोस्तों बताइए। 29 सवाल हो गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। तुलबुल परियोजना कौन सा नदी से संबंधित है? ब्यास है, रावी है, झेलम है, सतलुज है? चलिए दोस्तों लास्ट सवाल है। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला
वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सही जवाब है झेलम।